हेलो गाइस, आप सभी लोगों का अपना परिवार राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। काफी लोगों का डाउट है कि बिहार पारा मेडिकल का एडमिशन शुरू हो गया है और शुरू हो गया है तो कैसे पता चलेगा। हमारे पास नंबर नहीं है तो आपको सारे कॉलेजेस का नंबर मिलेगा। बस इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। कहां से मिलेगा सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल का नंबर, किस किस कॉलेजेस में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, और अगर आपके पास कॉल नहीं आया है तो कैसे पता करें कि मेरे कॉलेज में एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या मेरा एडमिशन कहीं छूट तो नहीं जाएगा। चलिए सारे डॉट क्लियर करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप सभी लोग। चलिए सबसे पहला मैं आपका डॉट क्लियर कर दूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें निगेटिव थॉट्स आती ही है कि सर कहीं मेरा एडमिशन तो नहीं छूट जाएगा। देखो भाई, अब आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आपका डीवी हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, तो तुम्हारा एडमिशन होगा ही होगा। ठीक है, परेशान नहीं होनी है। हाँ, एडमिशन बहुत सारे जगह शुरू हो चुकी है, जैसा कि मेरे को जानकारी है। बहुत सारा जगह शुरू हो गया है। काफी लोग कॉल भी करते रहते हैं। जैसे गया में दो तीन एनएम का 2 कॉलेज में शुरू है, 2 कॉलेजेस में शुरू हो जाएगा, यानी दिसंबर से सारे कॉलेजेस में शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को कॉल भी किया गया एडमिशन, पारा मेडिकल एडमिशन 2025, पारा मेडिकल एडमिशन 2024। ठीक है, सॉरी, चलिए पारा मेडिकल एडमिशन, पारा मेडिकल एडमिशन, पारा मेडिकल एडमिशन 2024, पारा मेडिकल एडमिशन 2024 एडमिशन शुरू हो चुकी है। सारे लोगों को कॉल आना भी शुरू हो चुका है। सारे लोगों को कॉल जाएगा भाई, सभी लोगों को कॉल जाएगा। परेशान नहीं होनी है। और अगर आपको ज्यादा शंका या डाउट लग रहा है तो आप लोगों के लिए मैं एक नंबर दे देता हूं। उस नंबर पे मैसेज करना और बोलना कि मुझे इस कॉलेज का नंबर दे दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा नंबर है मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। सबसे पहले कि एडमिशन के समय कितना फी लगेगा। देखिए, एडमिशन फी जो होती है, ध्यान रखना, एडमिशन फी जो होती है सर, एडमिशन फी वो बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, एडमिशन फी आपका नहीं लगता है, 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो एडमिशन आपका ले लिया है, 1 रुपया भी नहीं लगा है। कुछ कुछ कॉलेजेस होंगे जो आपको पहले से ही, जैसे मेस फी लगता है। क्या लगता है? मेस फी। आपका मेस फी लगेगा, आपका फिर ड्रेस का लगेगा, ड्रेस जो ड्रेस मिलता है आपको, ड्रेस का लगेगा। फिर आपको और भी बहुत कुछ दिया जाता है, तो ईटीसी जो भी है वो सारा का आपका लगेगा। ठीक है, लगभग कितना लगेगा तो मैंने आपको बता देता हूं। सबसे पहले कितना आपको लग सकता है नेक्स्ट पेज पर। अगर आपका एनएम कोर्स है, ध्यान रखना, अगर आपका एनएम कोर्स है, एनएम कोर्स, अगर आपका एनएम कोर्स है, एनएम कोर्स है तो एनएम कोर्स वाले को जो फी लगेगा, एडमिशन फी नहीं लगता है। ठीक है, मेस चार्ज होता है, ड्रेस होता है, फिर और भी बहुत सारा कुछ होता है जिसका फी लगता है। ठीक है, यानी हम मान सकते हैं कि एनएम नर्सिंग का कितना लगेगा आपको, तो नॉर्मल आपको लग जाएगा 7,000 से लेकर के 6,000 मानो, है ना, 7,000 नहीं मानो इसको, 6,000, ज्यादा इसका नहीं लगता है। ठीक है, 6,000 कम से कम आपको लग ही जाएगा, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा आपको 8,500 तक लगेगा। इससे ज्यादा आपको नहीं लगेगा एनएम नर्सिंग का। ठीक है, बाकी जीएनएम नर्सिंग का भी बात करें हम लोग, जीएनएम का, तो जीएनएम नर्सिंग का जो है वो आपका फी लगेगा 8,000 से लेकर के 12,000 तक। ठीक है, 12,000 तक। फार्मेसी कोर्स का बात करें, फार्मेसी, फार्मेसी, फार्मेसी कोर्स का भी आपका यही फी लगेगा 8,000 से लेकर के 10,000 तक, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है जी। और बाकी ईटीसी कोर्स जो भी है आपका, जैसे रेडियोलॉजी, एक्सरे, बहुत सारा कोर्स है, अनेस्थेसिया टेक्नीशियंस है, फिजियोथेरेपी है, एक्सरे है, रेडियोलॉजी है, बहुत सारे कोर्सेस है। तो इन सारे कोर्सेस का आपका किसी का 4,000 लगेगा, 4,000, किसी का 5,000, किसी का 6,000, 7,000, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, हार्डली। ज्यादातर कॉलेजेस में जो आपको लगेगा फी
वो कितना लगेगा सर? ज्यादातर जो कॉलेज है आपका जो फी लगेगा, सर वो कितना लगेगा? 5,000, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, है ना। अगर आपका अदर कोर्स है, अगर आपका फार्मेसी है तब तो 10,000 रुपया लेकर चलो। अगर तुम्हारा जीएनएम है तो 9,000, 10,000, 12,000 तक लग सकता है। एनएम नर्सिंग है तो 7,000, 8,000 तो नॉर्मल आपको ये फी लगेगा, ठीक है। ये फी एडमिशन का नहीं लगता, इसमें आपका बेस चार्ज होता है, ड्रेस होता है, 2 ड्रेस होता है, फिर 2 महीने का बेस चार्ज होता है। तो ऐसे ही जोड़ दोगे तो आपका सारा कुछ इंक्लूड रहता है, क्योंकि बेस का ही 4-5 हजार रुपया हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, बेस फी कितनी लगती है ना। तो बेस फी के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, इस पे बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो एडमिशन सारे कॉलेजेस का शुरू हो चुका है क्या सर? तो देखिए, जो एडमिशन की बात करें हम लोग एडमिशन का, तो एडमिशन आपका शुरू हो गया है, ठीक है। एडमिशन जो है अभी एडमिशन शुरू हो चुका है, पर सारे कॉलेजेस का नहीं हुआ है, ठीक है। एडमिशन आपका 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। और आप लोगों के पास अगर कॉल नहीं आया है तो कॉल आएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा है। और ये 30 दिसंबर तक लगभग आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। एडमिशन जो है ये 1 दिसंबर से शुरू होगा, लगभग 20 तारीख तक सारा एडमिशन करवा लिया जाएगा, लगभग 90%। महीने के अंत होते होते सभी जगह एडमिशन आपका कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है सर। एडमिशन के टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? तो देखिए, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया था तो आपको लगेगा, और अगर नहीं भी रहेगा तो जब आप हॉस्टल ज्वाइन करिएगा तब आपको लेकर जाना है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें डाउट होगा कि हॉस्टल कब ज्वाइन करना होता है, तो हॉस्टल के लिए आपको कॉल किया जाएगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ आपका एडमिशन हुआ है, अब हॉस्टल आपको कब ज्वाइन करना है, तो लगभग ये जनवरी में, ठीक है, या दिसंबर में भी, दिसंबर में अगर बुलाएगा अभी तो 20 के बाद, 20 के बाद, 20 के बाद, दिसंबर में 20 के बाद, और जनवरी में तो लगभग सारे कॉलेज आपको बुला लेंगे, ठीक है। वहां पे हॉस्टल ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत सारा कुछ घर से लेकर जाना पड़ता है, क्या क्या लेकर जाना है और क्या क्या फैसिलिटी वहां पर मिलती है, ठीक है। क्या क्या आपको लेकर जाना है और क्या क्या हॉस्टल की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, मैं इस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जिसको आप देखकर अपना डाउट क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपका एडमिशन शुरू हो चुका है, सारे कॉलेज का शुरू नहीं हुआ है, एक बार फिर से मैं बता दूं, पर बहुत ज्यादातर कॉलेजेस का एडमिशन जो है वो आपका 5 दिसंबर के बाद ही शुरू होगा, ठीक है, ज्यादातर कॉलेजेस का। अभी कुछ कुछ कॉलेजेस का मान सकते हैं कि अभी 5-10% कॉलेज का शुरू है, 5-10% कॉलेज का शुरू है। 1 दिसंबर से आपका 50% कॉलेज का शुरू हो जाएगा, और 5 दिसंबर से लगभग 80% कॉलेज का एडमिशन और गोइंग हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसे कॉलेजेस है जो 10-12 दिसंबर के बाद भी करवा सकते हैं। तो सारे कॉलेजेस का जो एडमिशन है आपका दिसंबर मंथ पे ही करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग परेशान नहीं हो रहा है, सारे कॉलेजेस जहां भी आपको एडमिशन लेना है, सारे कॉलेजेस का मैं भी नंबर प्रोवाइड करता हूं आपको, थोड़ा सा वेट करना है आपको सर जी। सबसे पहले आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपको कॉल खुद किया जाएगा, ठीक है। आपने जो नंबर दिया है आपको कॉल किया जाएगा, कॉल किया जाएगा, ठीक है सर, कॉल किया जाएगा, कॉल किया जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, कॉल आपको किया जाएगा, परेशान नहीं होइए। और अगर आपको कॉल नहीं आता है तो मैं एक नंबर आपको देता हूं, इस नंबर पे आप कॉल कर लेगा, ठीक है। इस नंबर पे आप क्या करना सर, कॉल कर लेना। देखो 91 35 75 60 65, ये जो नंबर दिख रहा है सर, इस नंबर पे आप लोग क्या करना, कॉल कर लेना, ठीक है। नंबर आपको दिख रही है ना? चलिए, ये जो नंबर है 91 35 75 60 65, इस पे आपको व्हाट्सअप कर लेना है, कॉल नहीं करना है, ठीक है, सॉरी, व्हाट्सअप कर लेना आपको, व्हाट्सअप करके आपको जिस भी कॉलेज का नंबर चाहिए मिल जाएगा, या फिर आप हमको भी मैसेज कर सकते हैं, ये तो टीम का हो गया। मेरा नंबर यहाँ पे है 95 70 64 25 12, ठीक है, ये मेरा नंबर है सर, ठीक है। आप इस पर भी मैसेज करोगे तो आपको, इस पर ही मैसेज करो, ठीक है, बेटर रहेगा,
क्योंकि हमारे पास भी मैसेज करोगे तो हम यही नंबर आपको दे देंगे, तो आप डायरेक्ट इसी नंबर पे मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए, और आपको जिस भी कॉलेज का नंबर चाहिए हमारी तरफ से आपको एक पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। उस पीडीएफ में आपको खोज लेना है, उस पीडीएफ में आपको खोज लेना है, ठीक है जी। कौन सा पेन हम ले लिए है अब, ठीक है, ठीक है। तो इस नंबर पे कॉल करिए, ठीक है, आप लोग इस नंबर पे कॉल करिए 91 35 75 60 65। कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप करनी है, ठीक है। व्हाट्सअप करिएगा और बोलिएगा कि हमें इस कॉलेज का कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमारी तरफ से आपको एक पीडीएफ भेजा जाएगा और उसमें सारे कॉलेजेस का नंबर रहेगा, ठीक है। उसमें सारे कॉलेज का नंबर रहेगा, आप वहां से नंबर लोगे, अपना कॉल करके पूछ लोगे कि हाँ सर एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप इस पर भी मैसेज कर सकते हो या इस पर, ठीक है, इसी पे करना, क्योंकि इस पर भी करोगे तो आपको यही नंबर दे देंगे। फिर से एक बार बता देते हैं, 91 35 75 60 65, ठीक है। इसी पे आप सभी लोग क्या करिए सर जी, मैसेज करिए और आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल का नंबर ले सकते हैं, ठीक है, जिस भी कॉलेज के प्रिंसिपल का नंबर चाहिए। चलिए, प्रिंसिपल का नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं सर जी, ठीक है सर। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करिए, ठीक है। 95 70 64 25 12, ठीक है। इस नंबर पे आपको कॉल कर लेना है, ये मेरा नंबर है, ठीक है सर। इस नंबर पे आप क्या करिएगा, कॉल करिए, किसी भी प्रकार की आपको इंक्वायरी है तो। थैंक यू।